हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम महाजनपद काल के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो सभी आपको हम यहाँ पर कराएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सभी को पता है महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड था 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो जो मथुरा थी वो सूरसेन की राजधानी थी। आगे देखेंगे जो वज्जी है वो किसकी राजधानी थी? तो वो वैशाली की राजधानी थी। और जो वत्स है वो वत्स किसकी थी? विराटनगर की। और जो काशी है वो किसकी राजधानी थी? कुशीनगर की। तो ये आप सभी को याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी अवंती इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो ये कहाँ पर थी? अहिच्छा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये कहाँ पर था? ऑप्शन नंबर बी ये राजस्थान में स्थित है। और मत्स्य जो जनपद है इसकी राजधानी क्या थी? वो थी विराटनगर। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वज्र संघ का भाग नहीं था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी राम ग्राम के कोल्हे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रारंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो कौन सा था? मगध था। और मगध की 3 राजधानी कौन कौन सी थी? गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। और कौशल की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती। और जो काशी की राजधानी थी की वो थी वाराणसी। और अंग जनपद की राजधानी थी वो क्या थी? महज अंग की जो थी चंपा। ये इसका याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पावा व कुशीनगर के मल्लों को पृथक करने वाली नदी का नाम क्या था? तो वो क्या था? कुतक नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान भारत से बाहर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो वो कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गंध्यार। जैसे हम मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये गंध्यार जो था ये इधर की तरफ था गंध्यार। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस महाजनपद में कभी नहीं गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवंती। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा महाजनपद कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवंती। जो स्थित कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अस्मक। जो अस्मक की राजधानी वो क्या थी? प्रतिष्ठान या फिर पेठान। और देखेंगे सूरसेन की मथुरा थी, ये ठीक है। कुरु की इंद्रप्रस्थी और चेंदी की सुक्ति मती थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। अस्मक महाजनपद का केंद्र दक्षिण भारत में था, यानी कि दक्षिण भारत में कहाँ पर? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। इसका संबंध काम्पिल्य से नहीं था। अस्मक महाजनपद का केंद्र पोटन पैथान था। काम्पिल्ला महाजनपद का एक केंद्र था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। मगध महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कुछ इसके ऑप्शंस। पहले क्या बोलते हैं? अंग का मगध में विलय बिंबिसार ने किया। अवंती का मगध में विलय उदयन द्वारा किया गया। या वज्र संघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 इसका राइट आंसर है। ये आपको याद रखना है। जैसे कुछ इसकी व्याख्या है, ये कथन वगैरह देना तो आप पढ़ लेना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 खंडों की रचना की? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यशोवर्मन ने। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ जनपद है और उनकी राजधानी है। जैसे अस्मक की जो राजधानी क्या थी वो थी पोथान। मुलुक की प्रतिष्ठान, कलिंग की तोसली, अवंती की क्या है? उज्जैनी। तो इसका हो जाएगा ए बी सी डी, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए। ये देखो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? आप सभी को पता है जो मल्ल की राजधानी थी वो कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर या कुशीनारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, व्याख्या देख लेंगे। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीवटी या कुशीनारा या कुशीनगर। कुशीनगर बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा वत्स महाजनपद की राजधानी थी? तो क्या है? वत्स की विराटनगर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न महाजनपद में चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा किसकी थी? वो अंग की राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मगध के किस शासक ने कौशल विकासी राज्य को अधिकृत किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु के द्वारा, जो किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। इसका उपनाम था कुनिक। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक जो राजधानी थी वो क्या हो रहेगी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी गिरिविरजा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये सुमिलित करना है, ये कुछ महाजनपद और कुछ राजधानी है। मैंने बताया कैसे करना है, ए बी सी डी ऐसे लिख लो। मत्स्य की क्या थी? विराटनगर। अंक की राजधानी चंपा। वत्स की कौशाम्बी। अवंती की उज्जैन की 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी इसका देखते हैं वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कौन सी नदियों के मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन के उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी गंगा सोन। आगे देखेंगे, 16 महाजनपद में मगध प्रथम क्यों था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वो ऑप्शन नंबर डी, ये खेती की उपज के लिए अच्छा था, लोहे की खदानें होना थी, जंगली हाथी का उपलब्ध होना था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो ये कुछ महाजनपद है और यहाँ पर कुछ क्या है? नगर दिए हैं। तो देखिए गांधार की जो राजधानी क्या थी? तो ये गांधार की जो ये गलत सही सुमेलित है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है इसका। ये गांधार की जो है मथुरा की जो राजधानी थी, ये थोड़ा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, ये गलत है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिस राजा ने कलिंग नहर खुदवाई वह था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, नंद वंश का ही संस्थापक था, इसने खुदवाई थी, संस्थापक तो घराना थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताए? तो वत्स किसकी राजधानी थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, महाजनपद सूची 1 और सूची 2 राजधानी है, इनको सम्मिलित करना है। देखते हैं कौन कौन सी है। काशी की जो राजधानी थी, काशी की राजधानी क्या थी बताओ? चलो देखते हैं पहले। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा, यानी बी का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, यानी सी का 1 हो जाएगा। वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की हो रहेगी कौशाम्बी, डी का 3। और काशी की क्या हो रहेगी? वाराणसी, यानी हमारा जो बैठ है वो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो देखते हैं ये कहाँ पर है? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखते हैं, ये जनपद राजधानी अंग की क्या है? चंपा, काशी की वाराणसी, सूरसेन की मथुरा, गांधार की तक्षशिला, ये सभी सुमेलित है, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन की क्या थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मथुरा इसकी राजधानी थी। आगे देखेंगे, निम्न में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए अंगुत्तर निकाय। बुद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की क्या होगी? विराटनगर, मैंने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है नंद वंश का। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिशुनाग। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो नंद राज्य का जो संस्थापक था तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी महापद्मा नंद थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे,
मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। तो क्या विचार कर रहे देखते हैं, कौन से बुद्ध के समकालीन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखते हैं सी क्या है, 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु प्रसेनजीत। ऑप्शन नंबर 3 इसका 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों के साथ थे। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है वज्जी वैशाली। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में होता? तो किस में होता? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, यानी बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा बताइए मैंने, अंग की राजधानी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु को। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऐच्छ क्षेत्र में। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध का कौन सा राजा सिकंदर मान के समकालीन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिच्छवी द्वारा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तरी बिहारी का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, उदयन द्वारा की गई थी, जो अजातशत्रु का पुत्र था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गांधार कला के लिए प्रसिद्ध था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मगध के राजा अजातशत्रु का किसके साथ सदैव युद्ध रहा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली के साथ युद्ध रहा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंध्यार, जिसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। आगे क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? मगध। मैंने बताया मगध की 3 राजधानी कौन कौन सी थी? राजगृह, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज। काशी किसकी थी? काशी की राजधानी वाराणसी, अवंती महेशमती और कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत यानी श्रावस्ती। तो दोस्तों आज के लिए यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।